तो आज हमने लगा लिया है सब्जी भाजी का दुकान और हम आज देखने वाले हैं कि सब्जी भाजी का दुकान लगा के एक दिन में कितने रुपए कमा सकते हैं। हमारे पास है प्याज, आलू, टमाटर, मटर, भट्टा, मिर्ची, गोभी, शिमला मिर्च और चना भी है। और इसके साथ ही हमारे सब पास है एक गेम। इसका क्या सीन है, अगर कोई भी आदमी ये सेब पर ऐसे कोई भी सिक्का रखता है और वो उस पे रुक जाता है सिक्का, तो उसको मिलेगा 1 रुपए का 10 रुपए, मतलब 10 रुपए का 100 रुपए। तो ये बोर्ड वगैरह लगा दिए है। अब देखते हैं लोग इस पे अपनी किस्मत आजमाते गए तो भैया इस पे तो रखना वैसे बहुत मुश्किल है, जो भी रखेगा वो तो डूबेगा। ये देखो क्योंकि तो देखते हैं कितने लोग फंसते हैं ये वाले जाल में। ये है हमारी सब्जी भाजी की लिस्ट। हमारा ये जितना भी सामान है ना, ये पूरा हुआ था 3837 रुपए का, लेकिन उसने 37 रुपए डिस्काउंट दिया था, मतलब 3800 रुपए का हमारा पूरा सामान है। अब देखते हैं कि 3800 रुपए के सामान से हम पूरे कितने रुपए बना पाते हैं। सबसे पहले हम लोग निकल गए मार्केट थोक में सब्जी भाजी का लेने के लिए। अंकल जी टमाटर क्या भाव दिए? टमाटर 9 रुपए किलो। 9 रुपए किलो? 9 रुपए किलो। और इसको बेचेंगे कितने रुपए किलो? 15 रुपए किलो। 15 बेच सकते ना? हाँ जी। और मिर्ची क्या भाव? मिर्ची 70 रुपए किलो। 70। और बिकेगी क्या भाव? 100 रुपए, 120 रुपए किलो। 120 तक बिक जाएगी ना आराम से? बिक जाएगी। और क्या क्या अपने पास? मटर है क्या? मटर बटाना है ना, वो क्या भाव मिलेगा आपको? 25 रुपए किलो। और बिकेगा क्या भाव? 30 रुपए, 40 रुपए किलो। 25-30 5 ही रुपए मिलेगा 1 किलो पे? हाँ, 30 बेचोगे 5 मिलेगा, 40 बेचोगे 10 मिलेगा। 15 मिलेगा। 10 किलो बिक जाएगी? हाँ बिक जाएगी। तो ठीक है 10 किलो मिर्ची दे दो। हाँ गाइस 1 किलो पे बस ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए बच रहे। गोभी पे बचने वाला है 8 रुपए। और पता नहीं अब हमारे गांव में क्या रेट रहता है। तो अगर हमारे गांव में रेट ज्यादा रहता है, जैसे टमाटर यहाँ पे मिला है हमको 8 रुपए और हमारे गांव में 20 रहता है, तो 1 किलो पे पूरा 12 रुपए बचेगा। चलो ये एक कट्टा ले लेते हैं। यहाँ 6 रुपए मिल रहा है, हम वहाँ से 8 कहाँ 9 रुपए ले लिए। बताओ दुकान आपकी ही गई? हाँ अपनी है। चलो उधर से लिए। ये टमाटर क्या भाव? यहाँ के प्रधानमंत्री अपनी है। कितने रुपए? मोदी है वहाँ का देश का ना, तो अपने यहाँ के कटेंगे के प्रधानमंत्री अपन। अगली बार पहले यही हाँ, यही चाहूंगा। आना यही। ये शिमला मिर्ची लेना है अपने को यहाँ से 1 पन्नी। ये हमारा तरफ बटा ना तो हमारा तरफ से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना। 50 रुपए बच गए। बहुत है। 50 रुपए का फायदा हो गया यहाँ से। तो 150 का माल 100 में मिल गया। चलो स्कूल के बच्चे हमारी कर रहे थे मदद सामान भरने में। टमाटर को अपने को इसमें भरना पड़ेगा। एक ही कैरेट है हमारे पास, ये वाली। ये कैरेट गुड़ की है। हटो हटो हटो। लगा दो भैया, हिसाब कितना होता है? तो हमारा बिल बना है 3837 रुपए का। हमने सोचे थे 5000 का लेंगे, लेकिन 5000 से कम में ही बहुत सारा सामान आ गया है, तो इतना ही लेके जाते हैं अभी। तो भैया 3800 रुपए हाथ में लेते हुए पूरा सामान लेके अब हम निकल गए अपने घर। वो देखो पूरा पीछे भर दी है सामान। वेदा कर रहा है रखवाली। चिल्लर बेचेंगे तो 1 किलो पे किसी पे 5 रुपए बचेगा, किसी पे 8 रुपए बचेगा, ऐसा है। तो टोटल मेरे हिसाब से कम 1500 रुपए का तो फायदा होना चाहिए, तब जाके कुछ इतनी मेहनत का फल मिलेगा। तो पेट्रोल पंप पे हमारा 5 रुपए का चना बिक गया। वेदा दे रहे 5 रुपए का चना। ये ज्यादा हो जाएगा 5 रुपए में जी। जो पैसे तो ईमानदारी से, आज कोई फुकट वाला काम नहीं है भैया। चिल्लर देती ना 50 का चिल्लर काट लाएंगे वेदा। तो ईमानदारी से पैसे तो ऊपर में रख रही थी। साला घाटा लग गया 5 रुपए का। अगली बार 5 रुपए का पेट्रोल ज्यादा दूंगी क्या? चलो 5 रुपए का पेट्रोल ज्यादा देंगे अगली बार। मैंने लिया था 100 रुपए का चना और 100 रुपए से मेरे को बनाना था 200 रुपए, तो मैंने उसकी छोटी छोटी जूड़ी बना लिया 20। पूरा सामान लेके हम चले गए मार्केट। वैसे तो मार्केट में जगह नहीं मिलती दुकान लगाने के लिए, लेकिन आज एक सब्जी वाला नहीं आ रहा था, तो उसकी जगह पर हमने लगा लिए दुकान। हमको सब्जी भाजी का दुकान लगाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन गाँव के लोग मदद कर ही देते। तो सब लोग बता रहे थे कि ये वाला सब्जी का आगे रखो, ये वाला सब्जी का पीछे रखो, तो उनकी सुन के हमने अपना पूरा सामान व्यवस्थित लगा दिया। बार बार रेट बताना पड़ेगा, इसलिए हमने ला लिए स्लेट। इस पे लिख देता हूँ मैं आलू 30 रुपए किलो जो भी है। तो एक भैया आ गए हैं, वो अभी सिक्का डाल रहे हैं, उसमें रख रहे हैं, देखते जीतते क्या। गया। और है क्या कोई कैंडिडेट? किस्मत आजमा के देखो यार। ये लो 20 रुपए लो, 1 2 10 के। और ये चलो लो डालो। रख दो। अबे इधर दिखे ना बे।
अबे एक ही रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो 10 रुपए लो तुम्हारे, जीत गए तुम 10 रुपए। अरे सब्जी भाजी का तो लो यार कोई हमारे पास। लोग सब्जी भाजी का तो कम, लेकिन ये गेम खेलने के लिए ज्यादा आ रहे थे। सबसे पहले आ गए हमारी दुकान पे हमारे गांव के सरपंच साहब लेने के लिए। क्या क्या चाहिए? बटाना चाहिए, मिर्ची चाहिए, गोभी चाहिए और आलू चाहिए। चलो लो बटाना 40 रुपए किलो। जी भाव 1 किलो दीजिए। 1 किलो लो भैया, लो 1 किलो। और क्या चाहिए? 60 रुपए, 20, 60, 75 रुपए, 60, 15, 75, 75 और 20, 95 रुपए। नहीं, कुछ कंसेशन नहीं। 100 रुपए दो, 5 रुपए वापस लो। 5 रुपए आजमा के देख लो एक बार अपनी किस्मत, क्या बोलते हो? ये वेटेड है ना, 1 रुपए का रहता तो महाराज की जाए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय हो, जय हो। तो ये हो गई हमारी पहली कमाई 100 रुपए की। 6-7 साल पहले हमारे घर पे भी सब्जी भाजी का लगाते थे, लेकिन वो ऐसे चिल्लर बाजार में नहीं बेचते थे, वो सीधा ठोक में बेच देते थे, क्योंकि तब बाजार जाते नहीं थे और उनको शर्म वगैरह पता नहीं क्या आती थी। कभी बेचे नहीं उनने मार्केट में। मैं हमारे खानदान का पहला लड़का हूँ जिसने अभी दुकान लगाया है। तो ये एक बलि का बकरा आ गया है, अभी देखते। तो अबे जीत गया ये बे। नहीं वो गिरा ना भाई, गिरा नहीं बे, वो हार गया भाई, हार गया। वो गिर गया ना बे, गिर गया गाइस। वो 2-3 सेकंड रुका, उसके बाद गिर गया। 30 सेकंड साले, इतने जल्दी 30 सेकंड होता है क्या? यहाँ पे जम गई है भीड़ ये वाले गेम के लिए, और हमने यहाँ से सेब निकाल दिए क्योंकि सेब के ऊपर पता नहीं सिक्के चिपक रहे थे। 60 रुपए हार गए हम। तो अब है संतरा बचा हुआ, देखते हैं संतरे से लोग कितना हारते हैं। बोलता हूँ जीतते हैं। मिलने वाले लोग आए हैं, भैया आए हो तो कुछ लेके जाओ यार, सब्जी भाजी का लो यार, गरीब आदमी है साहब। हमारी सब्जियां कम और ये गेम ज्यादा चल रहा है। ये 20 और वो 15-25 रुपए, ये 20 और वो 15-25 रुपए, 25 रुपए का दुकान को साफ कर देंगे। ये लो। अजी मटर मत ले जाओ यार, गरीब आदमी की दुकान को तुम साला गरीब आदमी को ऐसे ही लूट डालोगे तुम तो। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है, अब बिकेगा सामान। मेरा यहाँ पे बैठे बैठे पिछवाड़ा गर्म हो गया है, दुखने लग गया है, क्या बताऊं। और ये बटाने 40 रुपए, ये तो लिखा है यार साला यहाँ पे, चर्बी कम करने वाले मटर है ये। ये टमाटर का रेट ज्यादा हो गया, हमको मिला है ये 8 रुपए, और ये जो हमारे गांव में टेम्पो है ना साला, यहाँ पे 6 रुपए मिले हैं। बहुत घाटे में गए वहां से जाल लेके, तो इसको 15 करना पड़ेगा क्योंकि सब लोग 15 ही बेच रहे हैं। ये हो गया 15। अब बिकेगा टमाटर। तो अब दुकान चलना चालू हो गई है क्योंकि अब शाम हो गई है, गाँव के लोग आना चालू कर दिए हैं। भाई भैया भीड़ मत लगाओ यहाँ पे, चलो बटो भाई, बेटा हट पे, वहां से आगे से हट। तुम भीड़ लगाओगे साला, फिर अपनी दुकान पे आएगा नहीं कोई। एक पहले ही लोग साइड में जा रहे रेट देख के। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि आज हमने मार्केट में दुकान लगाया है। वो आते थे और बोलते थे कि हमको तुम्हारा दुकान लगाए करके पता ही नहीं था, तो हमने अलग से सामान ले लिए। सबसे ज्यादा बिक रहा है मटर और गोभी, सारा सामान बिक रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों भट्टा कोई नहीं ले रहा था। 10 की मिर्ची ये लो, 10 की मिर्ची। पूरा माल अच्छा है, एक भी खराब नहीं है। एक भी सड़ा निकल गया ना तो पूरा वापस। अजी दूसरी दुकान में जाओगे तो बासा माल मिलेगा, यहाँ पूरा ताजा तोड़ के लाए सीधा खेत से। तुम देखो ना, ये देखो ना माल, देखो तुम खा के देखो। अभी तक के मेरे को लगता था कि हमारी दुकान नहीं चलेगी क्योंकि दूसरों के दुकानों पे बहुत सारे ग्राहक जम गए थे, लेकिन अब आ रहे एक दो। मुझे लगा था मेरा सारा सब्जी का बिक जाएगा, लेकिन धीरे धीरे शाम होते जा रही थी और सामान बिकना कम होते जा रहा था। मेरी मम्मी जिंदगी में पहली बार मार्केट आई है। ये देखो मेरी मम्मी। मम्मी क्या क्या चाहिए? पूरा सामान चाहिए क्या? पूरा ले बे, पूरा दे मम्मी को।
निकालो को चलिए अपना आदमी निकाल किससे क्या गया नहीं 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 घर वाले नहीं, पूरा गिन के होगा सामान। साला यार पापी पेट का सवाल है, घर पे रहे या कुछ भी रहे पैसे सबसे लेंगे। शिमला मिर्ची शिमला मिर्ची शिमला मिर्ची, चिल्ला चिल्ला के मेरा पूरा गला बैठ गया है, लेकिन सामान बिकने का नाम नहीं ले रहा है। अब पता नहीं ये बचे हुए सामान का क्या करेंगे हम लोग। अरे 5 रुपए किलो भट्टा, 5 रुपए किलो। तो अब मार्केट की पूरी भीड़ कम हो गई है और हमारे पास सामान बचा है। शिमला मिर्ची बस 2 किलो बची है, भट्टे तो बहुत सारे बचे हैं, ये इधर भी और ये इधर झिल्ली में भी बचे हुए हैं। मटर बस 1.5 किलो बचे हैं, टमाटर भी 5 किलो 10 किलो बचे होंगे, और आलू भी बचे हैं बहुत सारे, प्याज भी बचे हैं। तो यानी कि हमारा बस आधा सामान बिका है, आधा सामान बच गया है। तो अब देखते हैं और कितना बिकता है। तो अब मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बिकेगा, 10 किलो बिकेगा मुश्किल से। तो ये है पूरे पैसे आज के, मेरे को नहीं लगता जितने का हमने सामान लिए थे उतने रुपए होंगे यहाँ पे। तो अब देखते हैं हमारा फ़ायदा कितना हुआ। ये इतने रुपए हुए हैं जितने मेरे हाथ में है, तो गिनते हैं इसको। 3900 रुपये का हमने सामान लिए थे, तो यहाँ पे कम से कम 4500 रुपये रहना चाहिए यार। तो 600 7 8 9 10 11 12 13 35 और 40, 4000 रुपये है यहाँ पे। मतलब बस 100 रुपये का फ़ायदा, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और चिल्लर भी है, ये 110 20 30 40 काफी माल 150 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और ये सामान बचा है कम से कम 1500 रुपये का। मतलब फायदा तो हुआ है, लेकिन साला अब ये सामान ले जाके दूसरे बाजार में बेचना पड़ेगा मेरे को। और बाल्टी में हुए हमको 138 रुपए। हमारे पास आलू बचे हैं 37 किलो, मतलब आलू ही 740 रुपए के बचे, और प्याज अलग है, भट्टे अलग है, मतलब 1500 रुपए का सामान बचा है अभी भी हमारे पास। जितने रुपए का हमने सामान लिए थे उतने रुपए मेरे हाथ में है, और कम से कम 2000 रुपए का सामान बचा हुआ है। तो इधर उधर नौकरी के लिए भटकने से अच्छा सब्जी भाजी का दुकान खोल सकते हो, और गांव के आसपास के गांव में जा जाके बेच सकते हो। अगर तुम एक दिन में 5000 रुपये का सामान बेचते हो तो मैं लिख के देता हूँ कि 1000 रुपये का प्रॉफिट जरूर होगा, मतलब एक महीने में 30,000। तो अच्छा है यार, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, नौकरी भी कर सकते हो कहीं बाहर जाके। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबा देना, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, पूरा थक गया और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही अच्छे से। तो लाइक का बटन दबाना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।